चलो आ जाओ। तो कल हम लोग जो डिमांड फोरकास्टिंग चालू किया, आज उसमें आगे चलते हैं, सम करते हैं। और डिमांड फोरकास्टिंग छोटा सा चैप्टर है, आज मैक्सिमम खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास का पहला 1 घंटा मैक्सिमम डिमांड फोरकास्टिंग खत्म, ठीक है। तो एक बार पहले हम लोग रिवाइज कर ले, हर क्लास पहला 10 मिनट थोड़ा बेसिक सा रिवाइज कर लेते हैं, तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। ओएम का बेसिक बोले तो ऑपरेशंस मतलब क्या, बोलते हुए चलना, बोलेगा अपने आप याद हो जाएगा। ऑपरेशन मतलब क्या, डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस किए थे अपने, डे टू डे एक्टिविटीज और मैनेजमेंट टू इंप्रूव। तो क्या हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज का काम करेंगे यहां, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं, हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज को इंप्रूव करने का काम इधर कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशंस मैनेजर वाला रोल से करना है। डे टू डे एक्टिविटीज मजदूर करता है, कल बोला था ना, क्लियर रहना, मजदूरी नहीं कर रहे हैं इधर, ठीक है, क्लियर, पक्का। ओएम का 2 ऑब्जेक्टिव आया था, क्या, ऐसे याद रखना, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अभी रेवेन्यू कैसे, रेवेन्यू और कॉस्ट, रेवेन्यू में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाएंगे, और कॉस्ट में कम करेंगे, तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगा। रेवेन्यू इंक्रीज कैसे होगा, जब हम लोग ऐसा गुड बनाए जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के तरफ हो, करेक्ट। डेल वाला एग्जांपल अपने लिए थे, ओला इलेक्ट्रिक रॉन्ग, नेगेटिव एग्जांपल था, करेक्ट। तो यहां पे लिखना है, लिख ही लो या तो, अच्छा ठीक है, ये अपने जब बुक से पढ़ेंगे हम दोनों एग्जांपल लिखा देगा, ओला इलेक्ट्रिक, डेल। और ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट हम लोग कैसे कम करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी वेस्टेज को कम करना है। अगर इनपुट रॉ मटेरियल वगैरह यूज कर रहा है, जितना कम से कम क्वांटिटी हो सके उतना यूज करो, करेक्ट। इसमें एग्जांपल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हाँ ये तो सब याद रहेगा, इंडिगो का वेट कम करना है, इंडिगो वाला, करेक्ट, चलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है, अगर अपने को सेल करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, सेल बढ़ाना पड़ेगा। सेल कितना करे इज द क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा, फोरकास्ट करके जितना डिमांड आने का उम्मीद है उतना ही अपने गुड्स बनाएंगे, उतना ही अपने बेचेंगे, क्लियर, इतना ही बात। तो ये अपने को करना था डिमांड फोरकास्टिंग में। 3 तरीके का फोरकास्टिंग अपने देखे थे, बहुत बेसिक 3 तरीके का फोरकास्टिंग। पहला रैंडम, जिसका कोई बेसिस नहीं है, जैसे कल पूछा था निफ्टी क्या होने वाला है, बढ़ेगा या कम होगा, कोई बेसिस नहीं है, बस अल्टप्पा मार के बोल दिए थे बढ़ेगा, करेक्ट, 8 उठा था, हाँ। उसके बाद जब बेसिस था तो अपने एक लाइन बना के बोले थे ना, जो सांप जैसा लाइन तुम लोग बोला था, वो लाइन बना के एक बेसिस, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था नहीं, पर एक बेसिस के साथ बोले कि यहां बढ़ना चाहिए, करेक्ट। तो ये हो गया, ये दोनों मिला के हुआ क्वालिटेटिव मेथड्स, क्योंकि यहां कोई मैथ्स या नंबर्स का बात नहीं किए, करेक्ट। एक थर्ड मेथड आया था नोन एज क्वांटिटेटिव मेथड, जो एक एवरेज लाइन बनाया था इस तरीके का, ये वाला, इस तरीके का एवरेज लाइन। अब ये लाइन क्या है क्या नहीं है, ये सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अपना सिलेबस जो डिमांड फोरकास्टिंग का है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स का बात होगा। बड़ा इजी सा सम होता है, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इस टर्म में आया भी था 6 मार्क्स का, करेक्ट, चलेगा। तो अब देखो, क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब इन्वॉल्व्स यूज ऑफ, हाँ अब ये क्वेश्चन मत पूछना, ये सब लिखना है, हम टाइम पास नहीं कर रहे थे, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, लिखना है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। पेड़ बचाने का जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे नहीं है, तो लिखो, नहीं समझा कोई बात नहीं, आ जाओ। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथ, क्या मन में मत रखो, बोलो, कुछ बोलना था ना, नहीं मन में मत रखो, बोल लो, ठीक, चलेगा, क्लियर है, लिख लिया, बहुत स्लो है तुम लोग, ओके। यहां पे अपने को 3 टाइप का चीज पढ़ना होगा। एक रहेगा टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, दूसरा रहेगा कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस, 3 ही है,
जिंदगी इसी में रह गया, कितना सारा बनाना है। कॉलम। और तीसरा रहेगा सिमुलेशन। ये 3 तरीका है फोरकास्ट करने का जहां पे हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह का यूज करते हैं। करेक्ट। सिमुलेशन तुम्हारे सिलेबस में एक अलग चैप्टर है। कोई कंटेंट देखा कभी? कोई बात नहीं, सिमुलेशन एक अलग चैप्टर है जो हम लोग कुछ टाइम बाद करेंगे। फिलहाल अपना ये दोनों बाकी का जो 2 टॉपिक है वो डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ना है। चलेगा? बोलो, क्लैरिटी जिंदगी में पक्का? लाइफ इज इजी। आगे चले, लिख लिया यहां तक? आ जाओ। तो अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग दे दो टाइम सीरीज एनालिसिस। और फटाफट से बोलो टाइम सीरीज वर्ड का मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक सीरीज ऑफ टाइम को एनालाइज करते हैं, एक पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ टाइम। करेक्ट, कहीं ना कहीं सही है। हम लोग पास्ट रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा चीज है ये। अगर तुम लोग चार्ट को देखेगा, ये ग्राफ को देखेगा, क्या ये ग्राफ है जो बचपन में कभी इकोनॉमिक्स में बनाया हुआ ग्राफ कैसे बनाता था? कुछ इस तरीके का, ऐसे 2 लाइन बना के तो ग्राफ बनाता था। बोलो कौन सा एक्स कौन सा वाई होता था? देखिए कितना है, कौन सा एक्स कौन सा वाई, इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला क्या, एक्स या वाई? कितना लोग बोल रहे हैं एक्स, कितना लोग बोल रहे हैं वाई, और बाकी लोग जो आप बोले वो। हॉरिजॉन्टल लाइन होता था एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाला होता था वाई। करेक्ट। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते थे, जीरो वैल्यू। चलेगा? ऐसे ही कुछ ढांचा बनाया था बचपन में। तो अब यही चीज अगर हम लोग यहां पे देखें, क्या ये भी कुछ इस टाइप का ग्राफ है? करेक्ट। जिसमें वाई एक्सिस पे क्या होगा, निफ्टी का वैल्यू, क्या क्या वैल्यू हो रहा है, और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। बस इसी को अपने टाइम सीरीज बोलते हैं, जिसमें एक सीरीज है यहां पे निफ्टी का वैल्यूज, जिसमें एक वेरिएबल टाइम होगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होगा और वाई एक्सिस पे वैल्यू होगा। चलेगा? सेंस बना? इसी को टाइम सीरीज बोलता है। अभी एक एग्जांपल दिखा रहे बुक से, वो मेरे को बताना। जैसे क्वेश्चन 1 एक बार देखो, ठीक है? और कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स देख के बताओ क्या ये टाइम सीरीज डेटा है या नहीं है। बस ये बॉक्स देख के बता दो। पेज है पेज 14 बोलो क्वेश्चन 1 का बॉक्स देखो, क्या ये टाइम सीरीज डेटा है या नहीं है? कितना लोग बोल रहे हैं? कितना लोग बोल रहे हैं नहीं है? और अब ये नहीं आंसर या दोगला वाला आंसर उठाने से चलेगा नहीं, ठीक है? दोनों को एक ऑप्शन में तो हाथ उठाना ही पड़ेगा। तो वापस बोलो, कितना लोग बोल रहे हैं? कितना लोग बोल रहे हैं नहीं है? चलो ठीक है सब। हाँ, तो कुछ ढीठ लोग तो हो गए। चलो, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं और ये बिल्कुल टाइम सीरीज डेटा है। रीजन, एक तरफ अपना ईयर दिया हुआ है। अब टाइम कैसे भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी। तो इट हैज टू बी अ फॉर्म ऑफ टाइम। चलेगा? क्लैरिटी? तो ये टाइम सीरीज डेटा है। तो अब अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल से पूरा सम हम सॉल्व करेगा एक बार। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, इसमें समझेंगे, इसके बाद 1-2 सम अपने करेंगे, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। करेक्ट? चले, तो यहां पे देखो करना क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा, तुम लोग आधा लोग तो पढ़ के बोल दिया होगा, लिखा टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल, प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है? नीचे वाला डेटा को एनालाइज करो और उसके अगले 3 साल के सेल्स को प्रेडिक्ट करके बता दो। डन? करेक्ट है। तो अपने को क्या करना है? 22, 23, 24, ये 3 साल का सेल्स निकालने का है। इतना ही सा बात है। करेक्ट? अब अगर सेल निकालना है तो कुछ बेसिस तो होना चाहिए ना। कैसे प्रेडिक्ट करें? अगर कोई बेसिस नहीं होगा तो रैंडम बोल दिया जाएगा। तो बेसिस कहां से निकलता है? ये पास्ट डेटा से। तो ऑल इन ऑल अपने करेंगे क्या? पास्ट डेटा को पढ़ के
एनालाइज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का ट्राई करेंगे, इतना ही बात है। करेक्ट? नॉर्मली भी तो ऐसे करते हैं। जैसे सपोज करो हम लोग हमेशा से अगर गुड स्टूडेंट रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस है ना एग्जाम में तो अच्छा कर ही लेंगे। करेक्ट? तो पास्ट डेटा के हिसाब से एक आइडिया लगता है कि आगे क्या होना चाहिए। हमेशा फोरकास्टिंग उसी तरीके से किया जाता है। करेक्ट? क्लैरिटी इतना तक? तो देखो एक बार प्लॉट करना। पहला क्या है 80, समझ लो यहां पे 80 है, नेक्स्ट 90, तो 80 के ऊपर ही होना चाहिए, इतना क्लैरिटी है। उसके बाद 92, तो 90 के ऊपर होना चाहिए, फिर 83 यहां कहीं होगा, चलो वेरी गुड। उसके बाद 94, बोलो कहां होगा? ठीक है। उसके बाद 99, उसके भी ऊपर, ठीक है। और 92 कहां होगा? एग्जैक्ट 92 बनाए थे वहीं होगा, चलो वेरी गुड। तो इतना तो आ गया तुम लोग को, चलेगा। अब ये वैल्यूज देख के क्या लग रहा है, कुछ ट्रेंड निकल के आ रहा है इससे? इतना वैल्यूज देख के कुछ ट्रेंड निकल के आ रहा है? ओवरऑल ट्रेंड बात करो, 2 साल बढ़ रहा है, 1 साल घट रहा है, वेरी गुड। पर ये तो 3 साल का ही हुआ। ओवरऑल का बताओ कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सिर्फ इतना बढ़ रहा है। करेक्ट? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हम लोग कुछ इस तरीके का लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं? ओवरऑल ट्रेंड तो यही आ रहा होगा ना। करेक्ट? तो अब अपने अगर फोरकास्ट करेंगे, ये तो इतना तक का साल अपना पूरा दे दिया, अपने को क्या करना था? अगला साल जो 22 है, 23 है, 24, इसका फोरकास्ट करना है। करेक्ट? सेंस बन रहा है? तो अब फोरकास्ट हम लोग कैसे करें बोलो? क्या ये बोल पाएगा कोई लाइन के ऊपर वैल्यू होना चाहिए, लाइन के नीचे वैल्यू होना चाहिए? एग्जैक्ट बोल पाएंगे कभी भी? 22 में बढ़ेगा क्योंकि एक साल बढ़ा और दूसरा साल घटा है। मेरे हिसाब से एक साल बढ़ा है, दूसरा साल घटा है। जब भी कभी हम लोग फोरकास्ट करेंगे, ये लाइन के ऊपर वैल्यू फोरकास्ट करेंगे। तो अगला 3 साल का वैल्यू क्यों करेंगे हम बताएगा, सब बताएगा। अभी अभी बहुत सारा क्वेश्चन उठने लगा होगा मन में। एक बार ये क्वेश्चन, ये पूरा सब मेरे साथ साथ कर लो, सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? अपने फोरकास्ट हमेशा लाइन के ऊपर का वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं ये अभी 2 मिनट बाद बताएगा। करेक्ट? फोरकास्ट क्या करना है, ये 3 ब्लैक डॉट जो इधर बना रखा है। सेंस बना? क्लियर है यहां तक बात? 100%? चलो ठीक है। तो अब क्वेश्चन है किस तरीके से फोरकास्ट करें। तो एक बार चलते हैं आगे। और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। पढ़ा हुआ होगा कभी बचपन में, रिग्रेशन लाइन। ऑल्सो नोन एज, ये खाली हम टर्म्स दे रहा है यहां पे, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। कभी पढ़ा ये वर्ड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये पढ़ा है कभी? ये सब कुछ नहीं है, खाली टर्म्स है जो दिया गया है रिग्रेशन को। खाली एक बार पढ़ लेना इसको बस, इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। करेक्ट? जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा सिंपल सा, जो अभी अपने कर रहे हैं वही आएगा। सेंस बना? और इस लाइन का इक्वेशन हम लोग एक बोलते हैं, तुम लोग पढ़ रखा होगा कहीं तो पढ़ा है पहले, y इज इक्वल टू mx प्लस सी या a प्लस bx, कुछ भी बोल दो। कभी सुना है ऐसा इक्वेशन? एक स्ट्रेट लाइन का यही इक्वेशन होता है, y इक्वल्स टू a प्लस bx। अब कितना लोग सुन के, यहां तक का सुन के ऑलरेडी डर गया, ओह बाप रे मैथ्स आ रहा है यहां, तो डर लग गया ऑलरेडी। यहाँ कुछ मैथ्स नहीं है, ये बस 1-2 चीज आ रहा है जो हम खाली एक बार बता रहे हैं, कुछ मैथ्स नहीं है। बड़ा सिंपल सा सम चलेगा और तुम लोग को यकीन भी नहीं होगा, इतना सा का 6 से 7 नंबर आता है जेन्युइनली। देखो क्या, तो अगर ये इक्वेशन देखे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहां पे ये ग्राफ को देख के बताओ अपने केस में y क्या है। x तो सिंपल है, टाइम है, कोई डाउट नहीं है इसमें, टाइम है, ईयर्स है, तो y क्या होना चाहिए?
सेल्स होना चाहिए, कोई डाउट? 100%। तो इस केस में वाई क्या होगा? सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या होगा? टाइम, ईयर। ये दोनों अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ ही है और अपने को 22, 23, 24 का वाई निकालना है, इतना ही सा बात है। करेक्ट, ऑब्जेक्टिव यही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वाई 23, वाई 24, वाई सॉरी हाँ सॉरी वही 22, 23, 24 ये निकालना है, इतना ही सा बात है। करेक्ट। एक्स अपने को पता है, वो तो टाइम ही है, तो सिर्फ निकालना है दो चीज ए और बी, वो दो चीज निकल गया, क्वेश्चन खत्म, डन। क्लियर है? सेंस बना? और ए और बी निकालना बहुत सिंपल है, दो ही फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में, और वो भी बहुत सिंपल। सुनो, जब हम लोग सपोज करो यहां खड़े, लेट से हम लोग 2021 पे खड़ा है, अगले साल का फोरकास्ट करना है, कुछ एक बेसिस होना चाहिए। ये क्वेश्चन को देख के इतना वैल्यू जो अपना पास्ट का डेटा दिया है, मतलब नॉर्मली कंपनी में क्या होगा, जैसे मारुति सुजुकी का हम लोग प्रोडक्शन हेड बने थे, तो लेट से 21 के एंड पे अपने खड़े हैं, फोरकास्ट करना है 22 में कितना सेल होना चाहिए। क्या करेंगे? लास्ट कुछ 5-6 सालों का प्रोडक्शन और सेल डेटा निकाल लिया, क्या लास्ट कितना साल है यहाँ पे, 1 2 3 6 7 साल का लास्ट 7 इयर्स का सेल डेटा अपने हाथ में ले लिए। अब इन 7 इयर्स का डेटा से करेंगे क्या? एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? 7 साल का डेटा अगर तुमको दे दिया और कुछ नहीं बताया, तुम लोग क्या करेगा? पहला चीज क्या करेगा? जितना आंसर मन में आ रहा है सब बोलो। एक आंसर आ रहा है एवरेज निकालेंगे अपने, दूसरा वेटेड एवरेज करेंगे, चलो ठीक है, तीसरा कुछ और, 2 आंसर। करेक्ट। तो यहां 7 इयर्स, अब वेटेड एवरेज जो लोग बोल रहे करेंगे, उसके लिए वेट्स होना चाहिए। कहीं पे वेट्स है? कुछ भी वेट है कहीं पे नहीं है, तो वेटेड एवरेज पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या होगा? सिंपल एवरेज कर दो। क्या करना है? 7 साल का डेटा को जोड़ो, डिवाइड बाय 7। कर सकता है इतना? करो एक बार, क्या आएगा? इतना सा चीज करना बस कर सकता है, करके बताओ क्या आएगा? 90, एकदम प्लेन एंड सिंपल। ये वाला सब मेरे साथ साथ सुनते हुए चलो, इसके बाद एक साथ कॉपी करना। नेक्स्ट सम हम लोग खुद से लिखते हुए चलेंगे। एक बार पूरा अंडरस्टैंडिंग पर्पस पूरा ले लो, फिर बाद में आगे बात करेंगे। क्लियर है? क्या आया बेसिस? एवरेज क्या आया? 90। करेक्ट। तो मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 90 से अपने को शुरू करना है। एक बेसिस अपने को मिल गया 90 से कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए, हाँ या ना? करेक्ट। क्लियर है? तो ये जो एवरेज अपने 90 निकाले, ये कुछ नहीं है, ए है। ये ए है, एकदम इजी, कोई दिक्कत? ये कुछ नहीं है, ए है। क्या है? कुछ नहीं, एवरेज ऑफ सेल्स। चलेगा? अब इसको अगर फॉर्मूला में पुट किया जाए, देखो फॉर्मूला सारा ऐसे ही बनता है, इसको फॉर्मूला में पुट किया जाए, तुम लोग क्या फॉर्मूला दे देगा एवरेज का? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, इतना ही। तो समेशन वाई मतलब समेशन ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इतना कर सकता है, कोई दिक्कत? लाइफ इज इजी। इसका तो नहीं है। समेशन वाई अपॉन एन, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ भी, किसी को भी? डन। कुछ नहीं किया, जितना भी साल का डेटा दिया रहेगा सबको टोटल डिवाइड बाय एन, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला। तो इतना समझ में आया 2021 के एंड पे जब अपने खड़े कि 90,000 यूनिट के आसपास का सेल होगा अगले साल। करेक्ट? सेंस बना? अब ये बोलना सही रहेगा कि 90,000 ही होना चाहिए? क्या तुम लोग जब सैलरी अर्न करेगा, अगर कंपनी तुमको हर साल एवरेज सैलरी देने लग जाए, काम हो जाएगा? इन्फ्लेशन तो होता है कुछ, हर साल चाहेगा ना 10-12%, 13% से बढ़े, सेल्स बढ़े कि नहीं बढ़े, सॉरी सैलरी बढ़े। तो वैसे ही मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन मैनेजर भी यही चाहेगा कि अगले साल 90 से कुछ ज्यादा हो मेरा सेल्स, हाँ या ना? एकदम नॉर्मल, जो जैसा कंपनी में बात होता है वैसे ही बात कर रहे हैं अपने, कुछ ज्यादा सेल्स हो, यस और नो?
यस तो ये जो प्लस बी एक्स है ये कुछ नहीं, एक ग्रोथ का बात करेगा, एक कुछ ग्रोथ का बात करेगा जो 90 से एक्स्ट्रा होना चाहिए। फेयर एस्टिमेट निकल जाएगा इससे सेल का, यस और नो, करेक्ट। तो अब इसके लिए अपने निकालते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला जो ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को अगर डेरिवेशन चाहिए, क्लास में डेरिवेशन नहीं डिस्कस करेगा, दिमाग फट लेगा वो क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल चीज होता है। जिसको चाहिए डेरिवेशन हम आराम से क्लास के बाद बैठ के बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोस्ट वेलकम, ठीक है, करेक्ट। और इसीलिए हम क्लास में यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे, रीजन ये है कि तुम लोग लास्ट डे एग्जाम के पहले उस समय पता नहीं होता क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, और एग्जाम के एक दिन पहले जब डेली एग्जाम है, अगले दिन एग्जाम देने जाना है, और आज के दिन अगर तुम डेरिवेशन लेके बैठ गया ना 4 घंटा रोने लग जाएगा, ये क्या हो रहा है, करेक्ट। तो इसलिए यहां पे हम लोग जितना एग्जाम के लिए सब चीज रेलिवेंट है वो कर रहा है, सब करेंगे। जितना एक्स्ट्रा ज्ञान वाला चीज तुम लोगों को चाहिए सब हम मेरे से अलग से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बता देगा। किसी को अगर गूगल ड्राइव में जो कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, कुछ भी पूछना मेरे को बोलना है डेरिवेशन कैसे चाहिए, हम वॉइस नोट बना के भेज देगा, मस्त एकदम डिराइव करके प्रॉपर लिख के भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा, करेक्ट। बस तुमको मजा आना चाहिए, ठीक है। तो bx कुछ नहीं है, एक ग्रोथ है, करेक्ट, जिसमें x क्या था, टाइम था, तो हर साल कुछ ग्रोथ होगा। अब बात बस इतना है कि b क्या होता है, b क्या होगा, कुछ नहीं, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। एक बार जान लो, लर्न कराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा फॉर्मूला हम लर्न कराएगा, टेंशन मत लो। एक बार देखते ही ये है क्या, यहां पे x क्या है, टाइम ईयर्स, y क्या है सेल, और x स्क्वायर क्या होगा, टाइम का स्क्वायर। सिंपल इतना ही, पहले एक बार करके देखते हैं, लर्न हम फिर करा देगा। नीचे देखो फॉर्मूला ये रहा, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। हाँ एक बार में लास्ट में लिखना, कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनो, एक बार में लास्ट में, पहले पूरा समझ लो, क्लैरिटी ले लो, आराम से लिखना। इधर एक बार मेरे को बताएगा 15 to 21 अपना टाइम चलेगा ना, करेक्ट। सेल क्या एक बार फटाफट बोलो तो, 18 यही है सेल, करेक्ट। तो अपना एवरेज तो निकल गया था, टोटल करके डिवाइड बाय 7 किए थे, 630 डिवाइड बाय 7, इस तरह से 90 अपने निकाले, ये तो आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या चाहिए था, दो चीज जो चाहिए, अरे अभी ऊपर इसमें क्या चाहिए, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ये दोनों चाहिए, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। अब एक चीज बताना, एक्स वाई कैसे निकालेगा तुम लोग, सेल तो y है, कोई दिक्कत नहीं है, x क्या होगा, टाइम, x होगा टाइम, ऐसा तुम लोग बोल रहा है। अब सोच के देखो, अगर हम लोग x y करते जाए, बहुत ज्यादा टीडीएस कैलकुलेशन वाला चीज नहीं है। 2015 इंटू 80, 2016 इंटू 90, कैलकुलेटर ही चलता रह जाएगा, करेक्ट। और पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर में देखो 2015 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, तो पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाएगा। तो टाइम है, हर साल एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। मिडिल ईयर कौन सा है बोल सकता है, 18। मिडिल ईयर है 18। अगर हम लोग 18 को 0 मान ले, करेक्ट, तो 19 क्या होना चाहिए, +1, 20 क्या होना चाहिए, +2, 21 क्या होना चाहिए, +3, वही 17 क्या होना चाहिए, 17 क्या होना चाहिए, -1, 16 -2, 15 -3। किसी को भी इसमें कोई डाउट क्या किए, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई किए। मिडिल ईयर को 18 को 0 पकड़ लिया। अब ऑब्वियसली टाइम है, हर बार एक साल से बढ़ रहा है, तो 18 को 0, तो 19, 1, 2, 3, फिर -1, -2, -3। मन में पहले ही क्वेश्चन आ गया होगा, यहां तो 7 था, अभी 6 हुआ तो क्या आया, रुक जाओ सब होगा, करेक्ट, समझ में, यहां तक ठीक है। तो अब हम लोग x टाइम को नहीं, इसको x लेंगे। बोलो अब लाइफ इज इजी, हाँ या ना,
करेक्ट। और हम लोग ये करना सही क्यों है बता सकता है? इजी हो गया तो क्या हुआ, रैंडमली किसी को भी 1 2 3 ले ही सकते थे। ये सही इसीलिए बन गया क्योंकि यहां इसका टोटल 0 आ रहा है। अगर इसका टोटल 0 नहीं आता ये सही नहीं होता, मतलब ये काम लोग नहीं कर सकते थे। समझ में क्लियर है? तो बोलो एक्स वाई अब क्या होगा? 8 इंटू -3 बोलो -240 90 -180 -92 0 94 198 276। टोटल बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन बोला याद है? भाई साहब जलन ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर बोलो कैसे आएगा? -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा? -9 या 9? थैंक गॉड, पक्का ना? 9 -2 का होल स्क्वायर 4 -1 का होल स्क्वायर 1। ये सेम टू सेम। बोलो कोई दिक्कत? लाइफ इज इजी यहां तक। और वही अगर डायरेक्ट एक्स से लेता तो अभी तक हम लोग कैलकुलेट ही करते जा रहे होते, आंसर नहीं निकल पाता। करेक्ट। तो बोलो इसी के साथ इस फॉर्मूला में बी का वैल्यू निकाल के बताओ। समेशन एक्स वाई क्या है? 56 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या है? 28। तो ये क्या आ गया? 2। बोलने का मतलब हम लोग एवरेज सेल तो 90 निकाले, करेक्ट। और 90 से 90 के बाद हर एक साल 2% नहीं 2000 से सेल इंक्रीज होगा, करेक्ट। कि एक्स क्या था? टाइम था। तो बी एक्स मतलब क्या? 2। और अगर एक्स को 1 हर साल का बात करें तो हर साल 2-2 रुपया से सेल्स बढ़ेगा, 2000 से सेल बढ़ेगा, हाँ या ना? करेक्ट है, बात सही है कि 100%? कोई दिक्कत? तो अब पूछा क्या था क्वेश्चन में? 2022 324 ये 3 साल का सेल्स निकालना है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपने को मिल गया क्या? y तो निकाल लेंगे, a क्या है? 90 एवरेज जो निकाले। b क्या है? 2 और x जैसा भी रहेगा यही रहेगा, करेक्ट। तो बोलो y22 क्या होना चाहिए? ट्राई मारो। y22 क्या होना चाहिए? a रहेगा पहले 90 प्लस 2 इंटू बोलो x क्या होगा? x क्या होगा? 2022 का x क्या होगा? यहां देख के बता दो। जो भी आंसर है बोलो ना, सोचो देखो और बोलो। बोलना पड़ेगा, जितना बोलेगा अरे गलत तो गलत उतना समझेगा। +4 कोई और का कोई और आंसर कुछ भी? x होगा +4 क्यों? 21 को अगर अपने +3 मान रखे तो 22 क्या होगा? +4 ही होगा। 4 बोलो इसका सेल क्या आ जाएगा? 90 + 8 98 करेक्ट। 23 का सेल क्या होगा? 90 + 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 100 और 90 + 2 इंटू 6 102। क्या हर एक साल 2 से सेल बढ़ रहा है? यही बी का वैल्यू अपना निकला था, करेक्ट है। इतना ही सा समय बोलो, कोई दिक्कत? 6 मार्क इसमें आ जाएगा पूरा डन 100%। किसी भी टाइप का कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अभी करेंगे 1-2 सम करेंगे, पूरा 100% क्लैरिटी आ जाएगा। पर ब्रॉडली चीज क्लियर है एक बार का 100%? हाँ नेक्स्ट वही होगा, ईयर इवन में रहेगा तो। ईयर इवन में रहेगा तो क्या करना है वो अभी देखेंगे, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आएगा और कुछ नहीं है। ईयर इवन का करेंगे, पहले ऑड ईयर्स का एक बार क्लैरिटी ले आते पूरा, करेक्ट। बोलो अपना आंसर खत्म हो गया क्या? ये 98 100 102 को आंसर लिख के आ सकते हैं, मिल जाएगा मार्क्स। तुम बोलो, क्वेश्चन पढ़ के बोलो, यहां देख के बोलो, ये क्वेश्चन से देख के बोलो।
यूनिट पे ध्यान दो। सेल का यूनिट क्या है? 1000 यूनिट्स। और यहां हम लोग क्या लिख दिए? 98, 100, 102। फालतू का 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा। मतलब पूरा क्वेश्चन लिख के अगर इतना आलस फैला दिया कि 2 सेकंड का यूनिट नहीं लिखा गया तो फालतू का 1.5 नंबर कटेगा, और लगे 1.5 नंबर तो कटेगा। और वही 1.5 नंबर अगर हर एक सम में मिला दो तो कितना हो जाएगा? 8 से 10 नंबर हो गया। करेक्ट ना? ये एग्जाम्शन का असर ऊपर नीचे कर सकता है, और कहीं कहीं पे पास में भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो सीरियस चीज है। करेक्ट? और ये बहुत बड़ा टेंडेंसी है लोग गड़बड़ करने का। पर हम इतना बार तुम लोग को ये चीज बोल चुका होगा, जो यूनिट नहीं लिखे माइक फेंक के मारेगा सर पे, तो एक बार जब चोट लगेगा समझ में आ जाएगा यूनिट लिखना है। अभी तो ठीक है, अभी तो बता रहे हैं, पता चलेगा माइक ही टूट गया। नहीं, नोकिया 3110 है नहीं मेरे पास। $98,000 यूनिट्स, इधर 1 लाख यूनिट्स, इधर 1,02,000 यूनिट्स। बात समझ में हम लोग किए क्या यहां पे? अभी प्रॉपर प्रेजेंटेशन वगैरह का सम करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला सम था, एक और सम करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। डन है यहां तक? तो बस अपने क्या किए बोलो, ये ब्लैक वाला पॉइंट क्या होगा? 98, वेरी गुड। ये ब्लैक वाला पॉइंट क्या होगा? 100। ये ब्लैक वाला डॉट क्या होगा? 102। इतना तक तो निकाल लिए, बात खत्म है। हम बस 1 मिनट का लॉजिक बता रहे हैं, ये ऊपर नीचे क्या था बोला था ना, उस समय बता देगा। 98, 100, 102 ये अपने फोरकास्ट तो कर लिए, पर क्या जरूरी है 2022 में 98,000 एग्जैक्ट यूनिट का डिमांड आए? पॉसिबल नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट? तो क्या हो सकता है? या तो 98 के कुछ ऊपर आ जाए, या 98 के कुछ नीचे आ जाए, जो आज तक हुआ। करेक्ट? यही था। इसी को अपने बोलते हैं फोरकास्ट एरर। एक टर्म है, बस जानने का है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी को अपने क्या बोलते हैं? फोरकास्ट। ये सब जो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलेंगे फोरकास्ट एरर। बोलो, हर एक फोरकास्ट में फोरकास्ट एरर होगा या नहीं होगा? कैन फोरकास्ट एरर बी 0? नो। अगर मान लो हो गया बाय चांस 0, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ही ज्ञानी था तो हो गया, नहीं, बस कोइंसिडेंस का बात है कि वो 0 आ गया। करेक्ट? मैक्सिमम केस 99.99% केसेस में वो कभी 0 नहीं होगा। हो सकता है 98,000 अपने प्रिडिक्ट किए, 98,010 यूनिट्स आ जाए, 1 लाख यूनिट्स आ जाए एक्चुअल सेल्स, 1,05,000 यूनिट्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या 98 के नीचे 95,000 यूनिट्स आ जाए। तो फोरकास्ट एरर होगा, अपने एक्यूरेट नहीं हो सकते, बट ट्राई क्या करेंगे? फोरकास्ट एरर को कम से कम रखने का। करेक्ट? मिनिमाइज फोरकास्ट एरर, इतना ही अपने को करना है। किस तरीके से करना है? ये जो अपने किए, बस। कोई दिक्कत? क्लैरिटी है पूरा 100%? किसी को ये कॉपी करना एक्सप्लेनेशन वाला कर लो, फिर एक सम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखते हैं, जैसे एग्जाम में होगा, तो फुल क्लैरिटी आ जाएगा। छुट्टी, शर्म आया बोलते हुए। चलो जल्दी लिखो, जल्दी। 80 सेकंड तुम्हारी जिंदगी के, फटाफट लिखो। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कितना परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे 2019 में मारुति सुजुकी प्रेडिक्ट किया कि 2 लाख का सेल आएगा। अब 2020 में क्या हुआ था? कोविड। वो तो खत्म हो गया, वो तो व्हाइट वॉश है, कुछ नहीं कर सकता। अब 2020 के एंड में उसको लगेगा नॉर्मल हो गया, अगले साल फिर से प्रेडिक्ट किया, पर 2021 में जो 20 में सेल नहीं हुआ उसका भी पेंटअप आ गया था,
तो एक्स्ट्रा सेल हो गया। इसलिए कुछ भी हो सकता है, अपने एक नॉर्मल एस्टिमेट करते हैं, ये नॉर्मल एस्टिमेशन है, इससे नॉर्मली प्लस माइनस 10-15% हो जाता है। पर कोई अब नॉर्मल सिचुएशन अगर आ जाए तो उसके ऊपर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। हाँ हो गया। हाँ ये तो बात है। आ जाएगा, आ जाएगा। कोई चाप नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ 8 डेज में 8 पेपर, हाँ दोनों ग्रुप में तो ऐसे ही होगा। तो इसमें चाप क्या है, अच्छा ही है। बल्कि 8 डेज में 8 पेपर देना प्लस पॉइंट होता है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग सिंगल सिंगल ग्रुप दे देते हैं। तो जो भी बोथ ग्रुप दे रहा होता है उसको एक फायदा भी मिल जाता है इस चीज का कि मैक्सिमम लोग देने वाले नहीं होते हैं। टोटल में 400 आंसर। हाँ समझ में, फायदा मिल जाता है। नुकसान, ब्रेन सेल्स विल डाई क्विक, ज्यादा दिमाग लगेगा। नुकसान ये, क्या 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 सही निकाले कि नहीं, अगर ये देखना है पीछे का चेक कर सकते हैं, पीछे का तो वैल्यू दिया रहेगा। हाँ अगर सही निकाले नहीं, पर पीछे का जो वैल्यूज है वो सब एक्चुअल डेटा है, वो फोरकास्ट नहीं है। हो गया, सही निकाले ये कैसे देगा, चेक करना है पीछे। राउंड नंबर आ रहे तो मोस्ट लाइकली सही होगा। पॉइंट में अगर आ जाए तो एक बार चेक करना पड़ेगा। अपने ऊपर इतना डाउट मत करो, सही निकालेगा तुम। पॉइंट पे ही रहा तो उसको डाउट करेंगे। हाँ फाइनल आंसर पॉइंट में यूजुअली नहीं आएगा इस केस में। डन, चले आगे। इतना टाइम लगाएगा, 3 घंटा में 100 नंबर कैसे लिखेगा? आराम आराम से समझना है, लिखना जल्दी जल्दी है। ठीक, लिख ही नहीं पाएगा। वेरी नाइस। हो गया। छोटा सा इजी सा चैप्टर है, अगर ये आया एग्जाम में तो 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मस्त एकदम। इस बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और क्वेश्चन ही गलत आ गया था, तो जो अटेम्प्ट किया उसको पूरा नंबर, और जो छोड़ दिया वो गया, मतलब नहीं मिलेगा उसको। वो लोग बीच में 2-3 साल स्किप कर दिया था,
जब डेटा दिया था, जैसे इस केस में एक सेकंड दिखा रहे हैं, इस केस में 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे, वो बीच में 18 हटा दिया था, 17 के बाद 19, तो लोग अलग दिमाग लगाने लगे, अलग ट्विस्ट दे दिया, अलग ट्विस्ट दे दिया। तो अपना दिमाग लगा के सब करके, और मेरे को अलग अलग लोग लगा के दिखा रहे हैं कि हम ऐसे किया ठीक है, ऐसे किया, हम लोग सब ठीक है, सब ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। तो ये सब भी केस होता है। मैं समझ गया, अगर तुम लोग क्वेश्चन गलत है, अपने हिसाब से जो आ रहा है वो लिख दो, मार्क्स पूरा मिलना है, पूरा फुल मार्क्स। और ये मत समझना कि हर क्वेश्चन गलत होगा, वो कभी कभी बस हो जाता है। नहीं, ऐसा तुम लोग OMSM में तो नहीं हो सकता, ये चीज हम इंश्योर कर लेगा। आगे चलो, पहले डन। एक और सम तुम लोग थोड़ा खुद से ट्राई करना चाहेगा? हाँ, फॉर्मेट एक सम संग प्रेजेंटेशन के साथ कर लेते हैं। फॉर्मेट में कुछ नहीं, देखो एकदम सिंपल बता देता है। कौन सा करेगा? चलो ये वाला करो, क्वेश्चन 5 करो, 5। इसी बंद, क्वेश्चन 5 करो। टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो क्वेश्चन 5 में क्या बोला, डिमांड ऑफ शुगर इज गिवन बिलो। तो यहां पे अलग अलग साल दे दिया, 2016 से 2022। पहला क्वेश्चन, टाइम सीरीज डेटा है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? तो तुम लोग खा पी क्या है? हाँ बोलो नहीं खिलाइए, बोलो नहीं खिलाइए, कोई बात नहीं, पानी पी के बोलो। ये रहा, बॉटल में रखा है। ये टाइम सीरीज डेटा है, यहाँ पे ईयर और डिमांड दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने को क्या यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है या इवन नंबर ऑफ ईयर्स है? ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है। तो अभी तक जो सीखे उस बेसिस पे कर पाएंगे। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसी के लिए वो सारा नाम ऊपर दे दिया कि अगर तुम लोग को क्वेश्चन में बोले तो ऐसा लगे नहीं हो ये क्या पढ़ लिया। करेक्ट, तो डर नहीं लगेगा ना अब ये सब पढ़ के कि उधर नाम लिखवा दिया इसीलिए। तो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही लगाना है अपने को। हाँ, और नेक्स्ट लाइन क्या पूछा, ऑब्टेन द फोरकास्ट फॉर 23। तो सिर्फ एक साल का, अगले साल का फोरकास्ट निकालना है। करेक्ट। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, डायरेक्ट टेबल से चालू करना, डायरेक्ट टेबल बनाना। वो जो ये वाला जो टेबल अपने बनाए, ये वाला टेबल, डायरेक्ट ये टेबल बनाना, उसी में सारा कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। उसके नीचे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a इज इक्वल टू क्या, उसके नीचे b इज इक्वल टू क्या, दोनों का कैलकुलेशन। हाँ, ग्राफ नहीं बनाया, ग्राफ नहीं बनाओ, तुम एक्सप्लेनेशन के लिए बताया बस। क्वेश्चन सिर्फ आधा पेज में तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतना ही सा क्वेश्चन है। ग्राफ नहीं बनाना, एकदम नहीं, नहीं, एग्जाम में कभी ग्राफ नहीं है, वो तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया कि कभी भी कुछ क्लैरिटी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो ये ग्राफ से पूरा समझ में आ जाएगा। करेक्ट। ये अपना क्वेश्चन 5। हम करें या तुम लोग पहले खुद से ट्राई करना चाहेगा? ओके फाइन।
क्या आया ए? ये 89 हाँ 712 क्या? नहीं नहीं, तुम शायद डिवाइड करना भूल गए, एक बार देखो। चले अब हम करें। 97 हाँ लास्ट प्रयास करने के लिए 97,000 MP करेक्ट। 97 देख हम लोग यहीं सीख गया। बोलो नेक्स्ट चैप्टर चल ली क्या फिर? हाँ हाँ एक बार सेल का फिगर बोलना। 77, 88, 94, 85, 91। 98 90 बहुत बढ़िया। तो बोलो टोटल ऑफ वाई क्या आया? 623। अब अगर टाइम है तो टाइम से एक्स निकल जाएगा। कैसे? मिडिल ईयर कौन सा? 2019। उसको क्या लेंगे? 0। तो उसके वाला सब +1, +2, +3 और उसके पीछे वाला -1, -2, -3। करेक्ट? एक्स आया ये। अब इससे एक्स वाई एक अपने को लगेगा, एक एक्स स्क्वायर लगेगा। ये सब कैलकुलेट, चलो एक एक कर करके कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखना, सुनो एक बार प्रेजेंटेशन। ये तो अपने बना लिए। कोई भी क्वेश्चन में पहला डिमांड फोरकास्टिंग का अपना टेबल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पहला पार्ट क्या पूछा? फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, पर ये पार्ट का 1 से 1.5 नंबर हो सकता है। करेक्ट? तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी चीज है। तो 1 करके ऐसे लिख देना, स्ट्रेट लाइन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज इक्वल टू क्या? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a कैलकुलेट करो। a क्या होगा? समेशन y अपॉन n। हमेशा पहले फॉर्मूला बोलते हुए चलना, इसी तरीके से याद होगा। जब भी कभी तुम लोग सम सॉल्व करो क्लास में या घर में सॉल्व करो या एग्जाम दो, मेन एग्जाम दो, कभी भी जैसे इस तरह से y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख दिया, a में आया a इज इक्वल टू, फॉर्मूला रिपीट करना। जैसे से रिपीट करते चलेगा, कभी भी लास्ट डे लेके बैठ के रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। करेक्ट? a इज इक्वल टू क्या? एवरेज। एवरेज एवरेज क्या है? समेशन y अपॉन n। समेशन y क्या है? टोटल ऊपर निकाले थे 623 डिवाइडेड बाय n क्या है? 7 इज इक्वल टू क्या? 89। कोई दिक्कत? ये आ गया, a निकल गया। अब सिमिलरली b आ जाएगा। b क्या होता है बोलो? b क्या है? समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। अगर तुम लोग कभी मान लो भूल जाओ तो किस तरीके से याद रखे? a तो याद रहेगा एवरेज है, a कभी नहीं भूलेगा एवरेज। अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाए, हमेशा याद रखना a एवरेज है, तो उससे फॉर्मूला निकल जाएगा। करेक्ट? नेक्स्ट b अगर तुम लोग भूल जाओ तो क्या करना? इक्वेशन याद रहेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जब b निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या रखेगा? ये दोनों y और x दोनों, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो b के साथ है। b के साथ क्या है? x। b के साथ वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस इतना ही। करेक्ट? चलेगा? वैसे अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि फॉर्मूला भूलने का चांस है, मन में आ रहा है ये सब चीज? नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला भूलेगा नहीं। जैसे जैसे हम लोग करते हुए चलेंगे, और ये दो ही फॉर्मूला, छोटा छोटा सिंपल सा फॉर्मूला है, तो नहीं भूलेगा। करेक्ट? जैसे जैसे हम लोग करते हुए चलेंगे, बार बार रिपीट करना,
कभी नहीं बोलेगा। बोलो b क्या है? b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू एक्स वाई निकाल लेते हैं। अच्छा डायरेक्ट तुम लोग निकाल लिए, एक बार फिर भी कर लो, जिसको भी कुछ देखना है देख सकता है। एक्स वाई बोलो पहला क्या होगा? 231, वेरी गुड। 176 माइनस 94, ये हो गया 0, 91, 196, 270, टोटल आया 56। हाँ अब ये मत बोलना पीछे में भी 56 इधर भी 56, हर बार यही आएगा, नहीं, कोइंसिडेंस है, करेक्ट। एक्स स्क्वायर बोलो क्या आएगा? वो भी सेम ही आएगा इस केस में, 28। तो बी क्या होगा? 56 बाई 28 विच इज इक्वल टू 2। बस कोइंसिडेंस है कि दोनों भी सेम आ गया, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही आएगा, चलेगा। तो बोलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल गया। ए क्या है? 89 प्लस 2x। हाँ पहले ये पहला पार्ट क्या पूछा था? फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो ये रहा अपना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये आ गया ना, y इज इक्वल टू 89 प्लस 2x, कुछ नहीं किए, a का वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू पुट कर दिए, वही इक्वेशन रहा, डन, करेक्ट। तो इसका जितना भी 1-2 नंबर है वो पूरा इधर मिल जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ क्या करना है, सिंपल सा फोरकास्ट फॉर 23। तो y23 निकालना है, बोलो क्या होगा? 89 प्लस 2 इंटू 4 क्या आएगा? 89 प्लस 8 97। आंसर कितना लोग हाँ बोलो? सबको माइक फेंक के मारेगा। 97 आंसर नहीं है। 97 सर का वैल्यू नहीं है तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं? सर के वैल्यू से ज्यादा ये माइक का वैल्यू है, खुद बोल रहा है, कोई बात नहीं। 97,000 मेट्रिक टन एमटी, करेक्ट, चलेगा। ये पक्का से लिख के आना, नहीं तो फालतू का 1-1.5 नंबर कटता चला जाएगा। हाँ सिर्फ यूनिट पे 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा, इसलिए हम बार बार बोलता चला जाएगा यूनिट, वो लिखते हुए चलना। डन यहां तक? कोई भी दिक्कत? एक और सम ऐसा करेगा सेम, फटाफट से कर लो क्वेश्चन, अगला वाला कर लो, 6 कर लो, सारा सम अपने करते चलेंगे, कोई सम नहीं छोड़ेंगे। और तुम लोग अगर कभी पास्ट पेपर वगैरह उठा के देखेगा, देखने का जरूरत नहीं है, कुछ मत देखना, बस हम लोग ये सारा क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो करते हुए चलना। एक आध क्वेश्चन हम लोग एवरीडे होमवर्क देंगे, ताकि तुम लोग का एक आध क्वेश्चन खाली, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग रहे। वो कुछ नहीं करना है, कल जब क्लास के लिए आओ, क्लास से पहले 10 मिनट में ही सॉल्व करना है, इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है। और वो देने के पीछे रीजन बस ये है ताकि तुम लोग खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मैक्सिमम लोग यही करेगा कि जहां यहां पे हम कर रहे हैं बस कॉपी कर लो, वो अभी तो कर लेगा और अभी सीख भी जाएगा, पर घर जाके जब एग्जाम के पहले बहुत दिक्कत होगा। जैसे जैसे जो बोले वो सब चीज याद रखना, करना, कि जो वो फॉलो किया है उनका डेफिनेटली एग्जाम्शन आया है, तो बस उतना ही सा चीज फॉलो करते चलना। ओएमएसएम घर में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जेन्युइनली नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन 6 करो। एक्स क्या इस केस में बोलो यार, तो क्या होगा? टाइम सीरीज डेटा होगा, हाँ। नहीं,
कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करो। जो इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर दे दिया, एकदम राइट आना चाहिए, ठीक है, उसको किटकैट। सब किटकैट पसंद है ना? नहीं, क्या पसंद है? किटकैट अच्छा नहीं लगता है? तुमको तो चॉकलेट खाना चाहिए, पंखा चलेगा उड़ जाएगा। हाँ, ये एकदम बढ़ता है। क्यों? गुड फैट खाओ, डार्क चॉकलेट गुड फैट। गलत, गलत। गलत, 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 गलत। 3260 देखना पड़ेगा, तो ऐसे रट के थोड़ी आए। 4820 सर, 4820। चलो करके देखते हैं। सर रुक जाइए। ठीक है, रुक गया। सही, सही, पर पूरा सही नहीं है अभी भी। नहीं, नहीं, 30 लाख रुपीज इसका आंसर है। या मतलब ढीठ तो तुम लोग ऐसा दो सम कर लिए, यूनिट अभी बोल के आ रहा है, पर नहीं, 3000। हाँ तो गलत है ही। एग्जाम जब तुम लिखेगा यूनिट नहीं लिखेगा, हम 3 नंबर काट लेगा सीधा डबल। एग्जाम दे कौन रहा है ये तुम लोग नहीं बोल सकता है। अगले दिन का आईडी कार्ड होगा एग्जाम का टेस्ट पेपर। कर रहे आप? चलो बोलो, टाइम क्या दिया है? 2016 कहां तक? 20 तक? अरे रुको, नाम बता रहे सब चीज। आओ इधर। इसके बाद सेल क्या दिया है? बोलो। 12, 1650, 1900, 2300। कोई दिक्कत? पक्का? अब बोलो x क्या होगा? सबसे पहला इसको 0, नेक्स्ट वाला 1 2, ऊपर वाला -1 -2। कोई दिक्कत? एक्स वाई क्या होगा? -2500, -1400, 0, 1900 और 4600। तो ये आ गया 1900, सॉरी 2600, करेक्ट। फिर एक्स स्क्वायर बोलो क्या आएगा? 41014। कोई दिक्कत? करेक्ट। इक्वेशन क्या होता है अपना? देखो यहां पे अलग से हाँ अलग से पूछ लिया, ठीक है, तो अलग से पूछा है तो अपने वापस वैसे जैसे पहला सम किए थे वही करेंगे। क्या? स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। पहला पार्ट क्या होगा? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए क्या होगा? एवरेज, विच इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। बोलो समेशन y क्या है? 8500 डिवाइड बाय n क्या है? 5 साल, विच इज इक्वल टू 1700 a। कोई दिक्कत? 100%। इसके बाद b क्या होगा? समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्स वाई क्या है? 2600 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या है? 10 इज इक्वल टू 260। करेक्ट। तो बोलो स्ट्रेट लाइन मिल गया। स्ट्रेट लाइन क्या है?
y इज इक्वल टू 1700 प्लस 260 x। कोई दिक्कत किसी भी तरीके का? 100% डन। नेक्स्ट पार्ट बी, फोरकास्ट पूछा है, किस साल का पूछा है? 23। और तुम लोग हड़बड़ी में क्या निकाल दिया? 23 एक बार में तो कोई नहीं निकाला था। नहीं, तो एक बार में तो राइट आंसर कोई बोला नहीं था। वाह, 1700 प्लस 260, बोलो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू नॉर्मली एग्जाम में भी ये हड़बड़ी रहेगा, 2 था लास्ट, अपने लिख देंगे 3 और वहां गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लास्ट अपने 2 लिए थे किस साल के लिए? 2020 के लिए। पर क्वेश्चन में किस साल का फोरकास्ट पूछा है? 23 का। तो x 3 नहीं होगा, x होगा 5। 3 साल से बड़ा है तो 3 साल उधर भी बढ़ेगा। तो 2 था लास्ट प्लस 3 इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? हाँ ऑब्वियसली। तो टेस्ट में तुमको क्या चाहिए? प्यार से पूछ ले, 21 का सेल बताओ। बोलो क्या आएगा टोटल? 1700 प्लस 1300 3000। आंसर रुपीज 30 लाख। यूनिट लिखना है, चलेगा? हाँ, मयंक इधर बोल रहे 3000। हाँ फिर ठीक किया, 30 लाख। वेरी गुड। जो एग्जाम में भी अगर तुम लोग ये सब यूनिट वाला गड़बड़ किया ना तो फिर देखना, चेक तो हम करेंगे ही नहीं। अरे टेस्ट वाला बात कर रहे हैं, फिलहाल टेस्ट का बात करेंगे, एग्जाम तो अपने आप हो जाएगा। हाँ एग्जाम तक सुधर जाएगा। ढीठ भी एक टाइम तक ढीठ रह सकता है। बोलो डन यहां तक? कोई दिक्कत? 100%। एक ये वाला सम क्वेश्चन 8 होमवर्क में करके आना। हाँ सिमिलर टाइप होमवर्क में करके आना, ठीक है? होमवर्क मतलब होमवर्क जेन्युइन होता है। और ये इंश्योर करने का तरीका क्या है? जब नेक्स्ट क्लास तुम लोग आएगा, हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बताएगा और सोल्यूशन दिखा देगा, वो हम पहले ही करके रख लेगा। तो इस बहाने से तुमको लिख के रखना पड़ेगा, और हम कॉपी करने का टाइम नहीं देगा, एकदम टाइम नहीं देगा। हाँ फोटो खींच लो, फोटो गैलरी में रह जाएगा, उसमें क्या है, फोटो खींच लो। और क्वेश्चन देखो कुछ इसमें अलग नहीं है, एकदम सेम चीज है। रीजन ये होमवर्क देने का कि एटलीस्ट तुम लोग घर में मेरे बिना प्रैक्टिस करके सॉल्व करो। इससे प्रैक्टिस बनेगा, एग्जाम में तो हम नहीं रहेगा ना सर पे बताने के लिए यूनिट लिखो। करेक्ट? तो वो हैबिट आना चाहिए, और ये हैबिट अगर आ गया एग्जाम कुछ नहीं रहेगा। करेक्ट? एग्जाम में प्रॉब्लम जेन्युइनली बोल रहा है उन लोग को ही होता है जो ये सब चीज नहीं करता है। मतलब लिख के कॉपी कर लेगा, अभी तो लाइफ इजी रहेगा, एग्जाम के दिन पता चल जाएगा लाइफ कुछ इजी नहीं था। तो इसीलिए ट्राई करना, गलत तो गलत, आधा पेज कट के वापस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। करेक्ट? ये वाला होमवर्क। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो अपना ये 4 सम हो गया इधर, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ अब ये बोलो, ये मेरा क्वेश्चन एंड ऑफ द क्लास होता है, ठीक है? ये वाला एंड ऑफ द क्लास डिस्कस करते हैं, ये मैं के लिए रख के रखा था, एंड में डिस्कस करेंगे। हाँ बताए, क्वेश्चन बताएगा। अभी के लिए यहां हम लोग सारा ऑड नंबर ऑफ इयर्स का बात किए, जितना भी ऑड नंबर ऑफ इयर्स है। क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज करो अभी क्वेश्चन 2 देखो एक बार। क्वेश्चन 2 में है तो टाइम सीरीज डेटा, कोई दिक्कत? क्योंकि वहां सेल टाइम दिया है, टाइम सीरीज डेटा है, बट वहां कितना साल का डेटा है? 6 साल का डेटा है। 6 साल का डेटा है, तो इसमें एक छोटा जगह प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? देखो पहले प्रॉब्लम फिर सोल्यूशन। यहां पे टाइम कैसे दिया है? 16 से 21।
क्या करते थे ये नहीं पता, क्या करना ये बोलो। 18 plus 19 divided by एक बार पहले बोलो सेल का वैल्यू क्या है? 100, 110, 115, 120। 135, 140। बोलो अभी तक, बोलो इसका बीच का साल कौन सा है? कोई एक आ रहा है? कोई एक नहीं आ रहा है? कहीं इधर बीच में आ रहा है? तो मतलब यहां प्रॉब्लम आ रहा है कि एक कौन सा जीरो ले, नहीं पता। तो बोलो आइडियली करना क्या चाहिए? लॉजिकली सोच के बोलो, जितना आता है उतना ही। किसको जोड़ के एवरेज? 18, 19 को जोड़ के एवरेज 18.5 एवरेज आएगा। करेक्ट? जो तुम लोग बोल रहे हैं वही कर रहा है। 18.5 एवरेज आएगा जो तुम लोग बोला। करेक्ट? एवरेज। अब क्या एवरेज निकाल लिया? अब 18 को लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव में तो नहीं ना जाएगा। जैसे कि 18 लेंगे तो नीचे 1 2 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे और ऊपर वाला माइनस। हाँ, मतलब 18 को तुम बोल रहे 18 को 0 ले ले, फिर 1 2 3 और ऊपर -1 -2, तो ये 0 तो नहीं हुआ ना, तो ये नहीं हो सकता। टोटल 0 होना होगा, हम बोला था तभी हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो बोलो क्या करें? ये नहीं कर सकते। तुम्हारा रुको, तुम मत बोलो। यहां तक तुम लोग सही बोला था, आगे कंटिन्यू करो ना। ये एवरेज निकालना सही बोला है, आगे कंटिन्यू करो। 18 को माइनस और 19 को 1। चलो एक हिंट देता है। सही बोल रहे, सही बोल रहे, एकदम सही। अब इसमें इस पूरे से, जैसे अगर ये एक बार हटा दे, इस पूरे में 6 इयर्स का डेटा है, कोई एक बीच का साल नहीं आ रहा है, तो बीच का साल अपने लिए क्या आ रहा है? 2018.5। करेक्ट? अगर हम लोग इसको 0 माने, इसको अगर 0 माने, तो आइडियली बोलो 18 क्या होना चाहिए? 18 क्या होना चाहिए? 2018 क्या होगा? एक सेकेंड रुको ना। 2018.5 को हम लोग 0 माने हैं, तो 18 को -1 करना सही रहेगा। -0.5 ये सही है। तो सिमिलरली 19 क्या होगा? +0.5। ये दोनों तो सही है। अब बोलो 20 क्या होगा? 2019.5 है, तो 21 1 होगा कि 1.5 होगा? एक साल से बढ़ा ना टाइम, तो x क्या 1 से बढ़ेगा? क्या होगा वहां पे? 1.5। 21 क्या होगा? 2.5। उसके पीछे 17 क्या होगा? माइनस क्या? 1.5। और 16 क्या होगा? -2.5। वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलो, हाँ वही बता रहे, वही लॉजिक के साथ आगे चल रहे हैं, डायरेक्ट जंप नहीं कर रहे स्टेप। यहां तक लॉजिकली एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां क्या आएगा पता है? अगर हम लोग इसको x ले लें, सपोज करो इसको x ले लें, xy करने जाओ तो 0.5 का चिक चिक रह जाएगा, झमेला रह जाएगा। जो कैलकुलेशन को हम लोग इजी करने गए वो और ज्यादा झमेला हो गया पॉइंट की वजह से। करेक्ट? तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का तरीका, जो तुम लोग एकदम सही शुरू में ही बोल दिया था, पर मेरे को लॉजिक के साथ आगे जाना था। अगर हम लोग इसको -0.5 को -1 कर दे और +0.5 को +1 कर दे, कोई दिक्कत है? ये दोनों मिला के तो 0 हो ही रहा है, ये दोनों मिला के तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट? इस लॉजिक से बोलो नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए? ये वाला साल क्या होगा? ये वाला साल क्या होगा? +2। सोच के बोलो। हिंट दे रहे हैं हम लोग क्या किए यहां? 2018 और 19, 18 और 19 एक साल का डिफरेंस है। एक साल का डिफरेंस में x में डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 का कि 2 का? 2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब फॉर 1 ईयर x कितने से चेंज हो रहा है? 2 से। तो 2020 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए? सोच के बोलो, 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए?
समझ में आ रहा है? फुल क्लैरिटी। +3 होना चाहिए। नहीं है तो वापस बोलो बोलो बोलो। हाँ देखो यह हम लोग क्या किए, 2018 को -1 लिख दिया फॉर सिंप्लिसिटी, 19 को +1 लिख दिया, दोनों मिला के 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पे हम लोग किए क्या, 1 ईयर के लिए x कितने से चेंज हुआ, 18 19, x कितने से चेंज हुआ, 1 से कि 2 से, 2 से, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 2x, करेक्ट। तो वही सेम चीज 19 से 20 जब जाएंगे तो x 2 से चेंज होना होगा ना, तो 1 से 3, सिमिलरली उसके बाद +5, कोई दिक्कत। ऊपर चलो, -1 से पीछे -3 और ऊपर -5, बोलो ये सही है, कर सकते हैं, क्यों 0 आ रहा है टोटल, 0 आ रहा है टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं किए, बस बीच का दोनों साल को मिला के 0 कर दो, -1 +1। 0.5 वाला तरीका भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, 0.5 भी लो या -1 +1 भी लो, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, बस 0.5 में लेगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में, क्यों वो पॉइंट वाला झमेला आने लग जाएगा, करेक्ट। इतना ही फर्क है, बीच का दोनों साल को मिला के 0 कर दो, -1 +1, और हर एक साल x कितने से बढ़ेगा, 2 से, तो 2020 बन गया +3, उसके बाद +5, फिर पीछे गया -3 -5, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत यहां पे, 100%। किसी को भी कोई डाउट तो पूछ लो, डरो मत, करेक्ट है, कंफर्ट है यहां तक, इतना ही सा चेंज है, बाकी पूरा सम सेम। अब करेगा आगे, बाकी पूरा सम सेम, इवन अगर इवन नंबर ऑफ इयर्स होगा तो इतना ही सा ही छोटा सा चेंज है, और कोई चेंज नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग x इसको मान के चलेंगे, तो xy अपना निकल जाएगा, x² अपना निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। निकालो, हाँ हाँ एकदम सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करके देख लेते, आ जाओ। बोलो एक्स वाई कितना आ रहा है, अब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन चले, एक्स वाई कितना, -500 -330 -115 120 405 700, इसका टोटल है अपना 280। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, -3 का 9 1, सेम चीज नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया 70। कोई दिक्कत, 100%। हाँ करेक्ट, ये रहा, सिंपल। पूछा क्या था यहां पे, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब जबरदस्ती 5 साल पूछ लिया, एग्जाम में यूजुअली ऐसा आदमी आता है, यूजुअली 1 से 2 साल ही आता है। तो बोलो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा, पहले मेरे को ये बताओ, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा, y = a + bx, ये तो अपने को पता है,
पर इस सम के अकॉर्डिंग क्या होगा, y इज इक्वल टू ए, पहले क्या होगा, ए निकाल लेंगे, ए क्या आएगा, ए क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। समेशन y इस केस में क्या आएगा, 720 बाय 6 विच इज इक्वल टू 120। कोई दिक्कत, ए डन। बी क्या आएगा, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई क्या है, 280 बाय 70 इज इक्वल टू 4। तो बोलो इक्वेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू 120 प्लस 4x। कोई दिक्कत, ये अपना इक्वेशन बन गया। अब यहां 5 साल पूछा है, 5 साल जबरदस्ती पूछ लिया। अपने बुक में क्या था लास्ट, 21 था, तो निकालना क्या क्या है, 22, 23, 24, 25, 26। बोलो 22 का क्या होना चाहिए, 120 प्लस 4 इंटू एक्स क्या होगा, 6 या 7, 7। हर एक साल x 2 से बढ़ेगा, ये पॉइंट इधर ध्यान रखने का है। फॉर एवरी 1 ईयर x विल इंक्रीज बाय 2। कोई दिक्कत, 100%। 128, सॉरी हम 2 क्यों लिख दिया। बोलो 23 क्या होगा, 120 प्लस 4 इंटू 9। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में 8 मत लिख देना, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 156। 24 क्या होगा, हाँ डायरेक्ट माने डायरेक्ट आंसर, मतलब यूजुअली अगर सम इजी होता है ना तो डायरेक्ट करने मत जाना, कि अगर इजी सम है वो उसको चाहिए कि तुम स्टेप्स दिखाओ। अगर कोई डिफिकल्ट सम है तुम स्टेप्स अपने स्किप कर सकते हैं, पर इजी सम में यूजुअली स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए, वो मार्क्स कटने का स्कोप बन जाता है, करेक्ट। अब अगर बोलो तुम डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा तो 6 नंबर देगा कहां, उसको देने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, इसीलिए। इधर बोलो क्या होगा, x 11, वेरी गुड, 164। 120 प्लस 4 इंटू 13, 172, और 120 प्लस 4 इंटू 15, 180, करेक्ट। इस केस में b क्या था, 4। एवरी ईयर y कितने से बढ़ रहा है, 4 से कि 8 से, डिफरेंस देखो, हर साल में x कितने, y कितने से बढ़ा, 8 से। कि हम लोग x क्या मान रहे थे, एवरी ईयर से 2 से वो बढ़ रहा है, तो 2 इंटू 4, 8 से हर साल बढ़ रहा है। देखो समझ में, क्लैरिटी है, पक्का, कोई दिक्कत। तो जब ऑड है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन है तो क्या किए, x का बीच का दोनों साल को -1 +1 और फिर -3 -5, अगले में +3 +5, इस तरीके से बात होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नोट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये स्टैंडर्ड, कोई अजम्पशन नहीं लिया अपने, ये स्टैंडर्ड तरीका है जहां हर कोई हर जन फॉलो करता है, कुछ नोट नहीं लिखना, करेक्ट। बस याद रखना है कि अगर इवन है तो +2 करना ध्यान रहे। डन, आंसर छोड़ दे ऐसे ही, वेरी गुड। क्या आएगा, यूनिट रुपीज इन लैक्स, तो बस रुपीज लैक्स। वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आलस बहुत ज्यादा है तो एक कॉलम में सारा आंसर लिखा, एक कॉलम के ऊपर एक साथ में रुपीज लैक्स लिख के एक लाइन ड्रॉ कर देना। हाँ पता है, वही करेगा तुम लोग। हाँ ठीक है, बहुत ही टाइम बच गया। हाँ वो अलग बात है, तब ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 7 करो फटाफट, क्वेश्चन 7 करो, चलो। सब ऐसे ही आता है।
डिमांड फोरकास्टिंग आएगा तो ऐसा ही कुछ आएगा। क्वेश्चन 7 करो। यहां पे एक चेंज हम करा रहे हैं बस, ऑब्टेन फोरकास्ट फॉर डिमांड जो लिखा है 2023 उसके साथ 2025 ऑब्लिक देके लिखो, निकालो दोनों। हाँ मतलब निकालो अब। इस सम के बाद अगर तुम लोग बोलेगा तो आज चैप्टर खत्म भी करा सकते हैं, करा देगा, या नहीं तो फिर क्लास रुक जाएगा, जैसा तुम्हारा मन। बोलो आगे चले, फटाफट करो जल्दी जल्दी। सही है। अगर कोई ओल्ड सिलेबस भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। जो क्लास ओल्ड सिलेबस वाले लोग को नहीं करना होगा वो हम पहले ही बता देगा, ठीक है। मैक्सिमम चीज सेम है, न्यू सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा ही है। अगर कुछ भी है जो नहीं करना होगा ओल्ड सिलेबस के केस में वो हम इन्फॉर्म कर देगा। तो अपने जो पढ़ रहे हैं दिस इज एग्जैक्टली एज पर न्यू सिलेबस, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। चलो आ जाओ, आप बोलो। कोई एक साल को 0 मान सकता है इसमें? इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, कोई एक साल को 0 नहीं मान सकते, तो क्या करे? क्या करे फिर? बीच का दोनों साल जो 18-19 है इसको -1 + 1, करेक्ट। ये दोनों मिला के 0 हो जाएगा, तो सही है। तो बोलो उसके अगले साल क्या होना चाहिए?
+3 प्लस 5 +5 +7 और इसके ऊपर प्लस -3 -5 एक सेकंड, कितना लोग ये कर लिया? वो पूरा सम्स नहीं होना टेबल। हाँ मतलब आंसर निकल गया ना? कितना लोग का नहीं निकला अभी तक? कोई डाउट आ रहा है, कहीं अटक रहा है कि अभी कर रहा है? तो तुम लोग ये बोलते हुए चलो, क्लियर होगा। करेक्ट, ये बोलते हुए चलो, जो लोग कर लिया उनको आता है, ठीक है। जो नहीं अभी तक हुआ नहीं या कहीं पे भी अटक रहा है, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो, इस तरह से क्लियर होता है। करेक्ट, तो वापस बोलो, कितना नंबर ऑफ इयर्स है इस केस में? 8 ऑड या इवन? इवन। फिर नहीं बोल रहा है, जिसका नहीं हुआ वो बोलो। इवन नंबर ऑफ इयर्स है तो 18 19 को 0 मानना पड़ेगा। कैसे माने? -1 +1 करके। कोई दिक्कत? तो अब जब इस केस में क्या हुआ, फिर 1 ईयर इज इक्वल टू 2x, तो इस हिसाब से 20 क्या होना चाहिए? बोलो, 20 क्या होना चाहिए? +3। 21 क्या होना चाहिए? +5 +7। और सेम ऊपर कैसे चलेगा? -3 -5 -7। कुछ नहीं, सिंपल, -1 +1 बीच का दोनों साल को लिया, हर साल 2-2 यूनिट से प्लस माइनस करते हुए चलना है, बस इतना ही। डन? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नहीं। इसके बाद ये हो गया अपना x, फिर अपने निकाल लेंगे xy और x²। बोलो xy क्या होगा? पहला वाला -560 -450 -276 -83 +94, फिर बोलो 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 297 460 728। कोई दिक्कत? इसका टोटल क्या आ रहा है? 210। डन यहां तक? सेम चीज x² के साथ करें तो क्या आएगा? 49 7 का होल स्क्वायर 25 9 1 1 9 25 49। बोलो 168। डन? अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पूछा है, तो आ जाओ पार्ट 1। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बोलो क्या होता है? y इक्वल्स टू a प्लस bx से शुरू होगा। a क्या होगा? a क्या होगा? एवरेज। नहीं, पहले पूरा एक स्टेप स्किप नहीं करना। a एवरेज है, इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। समेशन y क्या आया था? 734। तो 734 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 91.75। कोई दिक्कत? 100%। डन है। इसके बाद b क्या होगा? समेशन xy अपॉन समेशन x²। तो xy क्या आएगा? अपने निकाले 210 और x² क्या आएगा? 168 इज इक्वल टू 1.25। दोनों निकल गया। तो अब बोलो इक्वेशन क्या रहेगा? y इज इक्वल टू 91.75 प्लस 1.25 x। पहले इक्वेशन निकल गया। अब बोलो अपने को फोरकास्ट कौन से साल के लिए करना है? पहले 23 फिर 25। बोलो 23 का फोरकास्ट 91.75 प्लस 1.25 इंटू 9। लास्ट अपने 22 के लिए x 7 माने थे, तो 23 के लिए x 2 से बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 103। पर एक्चुअल आंसर क्या रहेगा? यूनिट के हिसाब से यहां यूनिट क्या दिया है? रुपीज इन 1000। तो अपने इसको पूरा लिखेंगे रुपीज 1,03,000। डन? पक्का? अब सेम चीज y25 में क्या होगा? x क्या होगा? 13, क्योंकि यहां टाइम 2 से बढ़ा है, तो x कितने से बढ़ेगा? 4 से, इंटू 2 इज इक्वल टू
108, बट यूनिट लगाओ 1,08,000। कोई दिक्कत यहां तक? 100%। इतना ही था टाइम सीरीज एनालिसिस। कुछ नहीं, बस दो चीज याद रखना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए इज इक्वल टू रिपीट करते हुए चलना होगा, ए इज इक्वल टू एवरेज समेशन y बाय n, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ये a और b था। अब उसके बाद अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का बात करें, बोलो जीरो किसको लेंगे? मिडिल ईयर को जीरो, उसके ऊपर वाला सब -1 -2 -3, नीचे वाला +1 +2 +3। और अगर इवन नंबर ऑफ ईयर्स बोल दिया तब बीच का दोनों साल -1 -2, सॉरी -1 +1, तो जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर +3 +5, ऊपर -3 -5। 1 ईयर कितने से बढ़ेगा? x, 2 से। करेक्ट, सिंपल, 100%। कोई दिक्कत? इतना ही था टाइम सीरीज एनालिसिस। एक पार्ट डन। हाँ, 24 का निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। 24 वाला पॉइंट में आ रहा है? पॉइंट में कैसे आएगा? नहीं आएगा पॉइंट में। क्यों आएगा? पॉइंट में नहीं आएगा, तुम करो, नहीं आएगा। Y24 लो Y24 91.75 प्लस 1.25 इंटू 11, बोलो क्या आया? 105.5 यूनिट लगा दो, रुपीस कैसा आया पॉइंट में? राउंड ऑफ कहां किया? तो डायरेक्ट आंसर। हाँ हाँ, एकदम चलेगा। नहीं, इसको 106 मत कर देना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है। पॉइंट में तो अब ये अगर पॉइंट में आता 0.10 0.20 वो राउंड ऑफ करते हैं, इसको क्यों राउंड ऑफ करेगा? इसलिए मतलब पॉइंट में नहीं आएगा। यूनिट तो लगाओ पहले, फाइनल आंसर देखना पॉइंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। करेक्ट, उसके पहले पॉइंट वाला राउंड ऑफ मत कर देना, चलेगा? डन। हाँ, 105.5 आ रहा है, 105,500 हो जाएगा वो। कोई दिक्कत? डन। इतना ही था टाइम सीरीज एनालिसिस। बोलो आगे जाना या रोक दे? जो तुम लोग बोलेगा वो कंप्लीट कर दे। ये 2 क्वेश्चन और है, रैप अप हो जाएगा। करा दे? ले लेगा तो बस उसमें एक छोटा सा, मतलब यही फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आता है और कुछ नहीं है। कर दे? वाह, दैट्स द स्पिरिट। चलो, ये एक पोर्शन डन, टाइम सीरीज एनालिसिस। नेक्स्ट वाला जो अपना 2 क्वेश्चन बचा है, एक बार ध्यान देना। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। लेट्स से क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? पहले खाली बॉक्स देखो, क्या 2 वेरिएबल दिया है? क्या 2 वेरिएबल दिया है? एक तरफ बोला पॉपुलेशन इन टाउन, दूसरी तरफ बोल रहा है नंबर ऑफ स्कूटर्स। क्या यहां टाइम बोला? नहीं, यहां 2 अलग अलग वेरिएबल बोल दिया टाइम छोड़ के। करेक्ट, तो ये हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि यहां कोई टाइम का बात नहीं किया। डन। और ये बेटर तरीका होगा फोरकास्ट करने का या नहीं, अभी तुम लोग बताएगा एक एग्जांपल से, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे अभी तक हम लोग क्या किए? मारुति का प्रोडक्शन मैनेजर इमेजिन करो, 2021 के 21 पे खड़े हैं, लास्ट 7 साल का सेल्स डेटा लिए, तो एवरेज निकाले, अगले साल का फोरकास्ट किए। अभी तक यही कर रहे थे। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? लेट्स से 2021 पे ही खड़े, टाइम का कुछ बात नहीं करना है। हम लोग लास्ट कुछ सालों का लोगों का इनकम, एवरेज इनकम इंडिया में जो चल रहा है, सबका एवरेज इनकम लेते हैं पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम जिसको अपने बोलते हैं। हर इंसान का एवरेज इनकम लेवल ले लेते हैं। नॉर्मली वो बढ़ रहा होगा, नॉर्मली बढ़ा ही होगा ना। हर इंसान का एवरेज इनकम ले लिए। एवरेज इनकम अलग अलग टाइम का आ जाएगा अपने पास, वो एवरेज इनकम का टोटल करेंगे, एवरेज निकला। अगर मान लो अगले साल इनकम बढ़ रहा है, फिर हम लोग बोले तो मतलब अगर इंसान का इनकम बढ़ रहा है तो गाड़ी का कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो क्या ये बेटर तरीका है एनालिसिस करने का या नहीं टाइम से कर देना चाहिए? बेटर तरीका है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? यहां कुछ नहीं। एज ऑफ नाउ टाइम सीरीज डेटा पे जो हम लोग किए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। करेक्ट।
इस केस में एक्स हमेशा टाइम होता था, कुछ और होता था नहीं, और वाई सेल्स होता था। तो मतलब इस केस में सेल्स हमेशा टाइम के ऊपर डिपेंड किया, कोई और वैल्यू नहीं था, उसके लिए कोई और डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं था। मतलब अपने को गाड़ी का सेल प्रिडिक्ट करना है, इनकम लेवल क्या है, कंट्री का जीडीपी क्या है, सब भाड़ में जाए, खाली टाइम के हिसाब से फोरकास्ट कर दो। क्या ये सही तरीका है? सही तरीका है नहीं। अब मान लो अचानक से कंट्री में ग्रोथ आ जाता है, जैसे अभी इंडिया का चर्चा चल रहा है हर जगह, तुम थोड़ा बहुत न्यूज फॉलो करता है, इंडिया ही चल रहा है। लोग स्पेशली कोविड के बाद से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई भी कंपनी अपना प्लांट चाइना में खोलना नहीं चाहता, अलग कंट्रोवर्सी है इस पे, नहीं जाते उसमें। चाइना में प्लांट नहीं खोलना चाह रहा है, तो नेक्स्ट बेस्ट लोकेशन कहां है? इंडिया है। क्यों इंडिया? इतना पॉपुलेशन है, मतलब लेबर का डिमांड तो लेबर का सप्लाई तो अनलिमिटेड है इंडिया में, मतलब सस्ता में लेबर मिल जाता है, मजदूरी तो चलता ही है। वन। दूसरा, लैंड इजीली मिल जाता है, मिल सकता है, सस्ते में मिल जाएगा एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज। करेक्ट। और यहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हो रहा है। तो बोलो नेक्स्ट बेस्ट लोकेशन इंडिया बन जाता है, कोई दिक्कत है? एंड चाइना के कंपैरिजन में इंडिया के पास वाटर बॉडी का कनेक्टिविटी बेटर है। करेक्ट। तो इंडिया का फेवरेबल लोकेशन आ रहा है। तो अब जब इंडिया का प्रेफरेंस आ रहा है ओवर चाइना, क्या लोग का इनकम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जो पहले था उससे ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा? कि बाहर का कंपनी आएगा, इंडिया में फैक्ट्री बैठाएगा, इंडियन वाले लोग को जॉब मिलेगा, तो इनकम बढ़ेगा। अब अगर इनकम बढ़ेगा तो बोलो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, जो आज तक नहीं हुआ था कि इनकम अचानक से बढ़ा है। हाँ या ना? हाँ या ना? करेक्ट। सीधा हिसाब। तो बोलो अगर हम लोग बोले टाइम के हिसाब से सेल्स चेंज हो जाएगा, क्या ये फैक्टर है? सिर्फ यही एक फैक्टर है? सही है? नहीं है। अब किसी एक साल ज्यादा बारिश हो जाए, एक्स्ट्रा बारिश हो जाए, तो अम्ब्रेला का सेल बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अम्ब्रेला सेल्स इज अ डिटर, उसके लिए फैक्टर क्या होना चाहिए? मॉनसून, बारिश। हाँ या ना? किसी साल बारिश नहीं हो तो बोलो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो सिर्फ टाइम के बेसिस पे फोरकास्ट करना सही है या गलत है? गलत है। किसी साल गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक सेल्स, आइसक्रीम सेल्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। एसी सेल्स बढ़ेगा। क्लैरिटी है? समझ में आ रहा है? तो फोरकास्ट करने के लिए उस पर डिपेंड करता हुआ फैक्टर और इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? जैसे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मस्त एप्पल डिस्काउंट दिया था, आईफोन पे डिस्काउंट चला था, तो सेल बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो वही प्राइस कम होता है तो सेल बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स वाला चीज, लॉ ऑफ डिमांड तो हुआ ना। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या ये बोले थे, जो डिमांड बढ़ जाएगा टाइम के हिसाब से बढ़ते हुए चल जाएगा? नहीं ना। क्लैरिटी है? तो टाइम के हिसाब से फोरकास्ट एक बहुत बच्चा वाला तरीका था, वो हम लोग कर लिए, चल ठीक है कर लिए। पर उससे एक बेटर तरीका क्या है, जहां पे हम लोग कोई फैक्टर यूज करते हैं। जैसे सेम इक्वेशन यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। यहां y सेल्स ही है, बट x क्या है? x क्या है? कोई फैक्टर है अदर देन टाइम। समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार सेल्स का बात करें तो x क्या होगा? इनकम लेवल हो सकता है, कोई दिक्कत? इनकम भी हो सकता है, कार प्राइस भी हो सकता है। हाँ सही बोला था, बोलो। पेट्रोल का प्राइस भी हो सकता है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ते हुए चले जा रहा है तो बोलो कार का सेल क्या होगा? कम होगा ना? कम होगा। करेक्ट। पेट्रोल प्राइस समझ में आ रहा है? फुल क्लैरिटी आ रहा है? अगर मान लो हम जीएसटी रेट गाड़ी पे बढ़ा दें तो क्या होगा? सेल कम हो जाएगा। सेंस बन रहा है? अगर हम लोग इनकम टैक्स रेट बढ़ा दे तो गाड़ी का डिमांड क्या होगा?
इनकम टैक्स, इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रेट बजट में बढ़ जाए, अभी 30% है, अगला बजट में अगर 40% कर दे तो बोलो गाड़ी का सेल में क्या होगा, कम हो जाएगा। और वही अगर 30% से 20% ले आए, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? बस यही सब फैक्टर्स कंपनी यूज करता है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? और ये सब एक्चुअल फैक्टर्स है। तुम लोग देखिए, बजट फॉलो करना, आज तक किया नहीं होगा वैसे, इस बार बजट फॉलो करना। 1 फ़रवरी को बजट आएगा, बजट फॉलो करना। और उसमें इनकम टैक्स रेट अगर चेंज होता है, हर कंपनी को इंपैक्ट करेगा। सपोज करो अगर इनकम टैक्स रेट कम हुआ, टैक्स रेट कम हुआ, सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस में दुनिया अटक गया तुम्हारा। टैक्स रेट कम हुआ तो मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? इंडिविजुअल टैक्स रेट 20% हुआ, हम बता रहे, केस बता रहे, तुम लोग आंसर बताओ। इंडिविजुअल टैक्स रेट 30 से 20% हुआ, मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्यों? गाड़ी का डिमांड, अब लोग के पास इनकम ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट टैक्स कम ले रहा है, तो हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा खर्च करेंगे, गाड़ी खरीद पाएंगे, सेल बढ़ेगा। कोई दिक्कत? पक्का? स्मार्टफोन का सेल्स क्या होगा, महंगा फोन बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत? चलेगा? इस तरीके से ही रहता है। जरूरी थोड़ी है टैक्स रेट कम ही होगा, वो तो बजट में क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, तो बजट पे तो 6 महीने का मूवमेंट डिपेंड कर जाता है, बजट पे तो बहुत बड़ा मूवमेंट डिपेंड करता है। समझ में आया? क्लियर? इस तरीके से सेंस बन रहा है। तो बस यहां पे अपने यही करते हैं।